औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। ये क्या चीज़ है और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ये मर्दों में एक गदूद होता है, औरतों में ये नहीं होता है। और ये गदूद जो है ये एनस यानी पखाने वाले सुराख के और यूरिथ्रा के यहाँ से वो शुरू होता है, जड़ के पास, उन दोनों के दरमियान में ये होता है। पखाने और यूरिथ्रा के दरमियान में, पखाने के सुराख और यूरिथ्रा के सुराख के दरमियान में होता है। ये एक गदूद होता है जो मज़ी खारिज करता है। मज़ी वो चीज़ है जो स्पर्म्स को लेकर यूरिथ्रा में से खारिज करती है और औरत की वजाइना में जाकर वो दाखिल हो जाता है। तो स्पर्म्स को जब वो टेस्टिस में से निकलते हैं, निकलने के बाद उनको जो चीज़ लेकर आगे जाती है, ट्रैवल करवाती है, जिसको एक व्हीकल का जो काम देती है, ताकि अगर वो मज़ी ना हो तो उसकी वजह से मुख्तलिफ झिल्लियों के डैमेज होने का खदशा होता है। जो यहाँ से स्पर्म जो है वो जब स्पीड से गुजरते हैं तो वो एक तो यह है कि वो झिल्लियाँ जो है वो डैमेज हो सकती हैं। दूसरा यह है कि स्पर्म्स को लुब्रिकेट करता है ताकि वो आसानी से यूरिथ्रा में से निकल कर वजाइना तक पहुँच सकें। तो ये वो सारा काम जो है वो करता है। तो अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो तकरीबन 5 ml तक मैक्सिमम, यानी 3 ml से 5 ml तक की मज़ी जो है वो खारिज करता है या सिक्रीशन खारिज करता है, जो लेसदार होती है, चिपचिपी होती है, चिकनी होती है। और ये जो है इसके अंदर जो है वो स्पर्म्स होते हैं जो कि टेस्टिस से आते हैं। तो ये खारिज करने का काम करता है। जब मर्द में ये किसी वजह से ये प्रोस्टेट जो है वो स्वेल कर जाता है, इसका साइज़ बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से मर्द के यूरिथ्रा पर दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब रुक जाता है या कतरा कतरा आता है या थोड़ा आता है और कुछ पेशाब मसाने में बाकी रह जाता है। इसके अलावा पखाना करने में भी बाज़ दफ़ा तकलीफ़ होती है या पखाना करने में रुकावट महसूस होती है। और पखाना बेशक पतला भी हो तो तकलीफ़ के साथ या कब्ज़ के साथ आता है, रुकावट के साथ आता है। ये तो इसका वो फंक्शन है जो मैंने आपको बताया है। और इसकी कम्प्लिकेशन है जब ये इनलार्ज हो जाता है तो उस वक्त की। अब देखते हैं कि इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, तो उस वक्त जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम होम्योपैथी की मुख्तलिफ मेडिसिन देते हैं। लेकिन एक वक्त ये आता है कि जब इस पे कैंसर का हमला हो जाता है तो उस वक्त हमें एंटी कैंसर मेडिसिन जो होम्योपैथी की अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देनी पड़ती हैं, जिसके ज़रिए से इसका इलाज किया जाता है। तो एलोपैथी के अंदर तो इसका इलाज, इसको रिमूव ही कर दिया जाता है। और ये जो प्रोस्टेट का कैंसर है उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मसला यह है कि ये कई किस्म का, एक तो यह है कि कैंसर हो सकता है, दूसरी चीज़ यह है कि यही कैंसर जो है वो बाद में बढ़कर पूरी बॉडी में फैल सकता है, यहाँ तक कि लिवर तक पहुँच सकता है, लंग्स तक पहुँच सकता है, हार्ट तक पहुँच सकता है, ब्रेन तक पहुँच सकता है। तो इसलिए इसका फौरी तौर पर इलाज करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब इसमें ये प्रॉब्लम होता क्यों है, इसका कैंसर क्यों होता है, या इसकी जो सोजन या इन्फेक्शन इसमें क्यों होती है, तो इसका मुख्तसर तरीन जवाब तो ये है कि ये जो है असल में जो लोग मुजर्रद रहते हैं, कंवारे रहते हैं, उनमें चूँकि ये बहुत कम इसमें से वो मादा खारिज होता है, इसलिए वो नया मादा, नई मज़ी नहीं बनती है। तो वो वहाँ पे जो पड़ा हुआ मादा है वो बाज़ दफ़ा ऑफेंसिव हो जाता है, बाज़ दफ़ा बदबूदार हो जाता है और इन्फेक्टेड हो जाता है किसी भी वजह से। पड़ी पड़ी चीज़ तो पानी भी, साफ़ पानी भी बदबू दे जाता है। तो ये तो ज़ाहिर है एक मादा है जो मज़ी है, तो वो फिर वहाँ पे मुसलसल जो है उसका ताज़ा नहीं बनती है और पुरानी वहाँ पड़ी रहती है। तो उसकी वजह से वो
प्रोस्टेट इनलार्ज भी हो जाता है और बाद में उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, बाद में वो कैंसर का बायस भी बन सकता है। इसी तरीके से 40 साल के बाद जो लोग कम मतलब इंटरकोर्स करते हैं उनका भी ये मसला होता है। बाज़ दफ़ा खुराक की जो कमी बेशी है उसकी वजह से भी होता है, बाज़ दफ़ा बवासीर की वजह से, कब्ज़ की वजह से भी ये प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है और बाद में कैंसर का बायस बनता है। तो इसका एक इब्तदाई टेस्ट है जिसको हम PSA के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि क्या प्रोस्टेट के अंदर कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं है जो कैंसर की तरफ जो है वो उसका रुझान बन रहा है या उसकी तरफ ये जा रही है। तो उसके बाद हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट तो है कि अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, फिर उसके बाद यह है कि MRI है, फिर उसके बाद और बहुत सारे टेस्ट हैं जिनमें बायोप्सी है वो करवाई जाती है और उससे ये तशख़ीस हो जाता है कि ये कैंसर तो नहीं है। अगर कैंसर है या वैसे ही प्रोस्टेट की इन्फेक्शन है तो उसके फिर मुख्तलिफ होम्योपैथी में इलाज है, जैसे स्केल कार जो है प्रोस्टेट कैंसर की एक अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा हमारे पास कार्सिनोसिनम है, वो कार्सिनोसिनम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है प्रोस्टेट के कैंसर की। अलामात के मुताबिक तो चेमाफिला भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, सबलसेरुलाटा भी है, क्लीमेटस भी है और इसके अलावा कलकेरिया फ्लोर भी है और फाइटोलेका डेक है, फाइटोलेका बेरी है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर दी जाएं तो प्रोस्टेट का कैंसर है या प्रोस्टेट इनलार्ज हैं, प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उनके ज़रिए से कवर की जा सकती हैं। और इसके अलावा अगर कोई दीगर अलामात इसके साथ पैदा हुई हैं तो उनका इलाज करने के लिए हम इसके साथ साथ हिमामेलिस दे सकते हैं और इसके अलावा यह है कि ट्यूबरकुलोनिनम दे सकते हैं, ब्राइटाकार्ब दे सकते हैं और इसके साथ कोनियम है, बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कैंसर को भी ख़त्म करती है और प्रोस्टेट के इनलार्ज को होने को भी ठीक करती है। और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनकी शादी नहीं हुई है और वो उन्होंने जो है वो उम्र बगैर शादी के गुजारी है या जिनकी जो शादी के बाद उन्होंने बहुत अरसा तक जो है वो इंटरकोर्स नहीं किया है तो उसकी वजह से ये प्रोस्टेट की इन्फेक्शन हो गई है या प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है, तो उसके लिए कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहरहाल होम्योपैथी में नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जो प्रोस्टेट के कैंसर में और प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट में काम आती हैं। प्रोस्टेट होम्योपैथी के ज़रिए से काबिल इलाज है और प्रोस्टेट के कोई भी अमराज हैं अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाए तो होम्योपैथी से क्योर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।